अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इटरेशन मेथड या इटरेशन मेथड भी इसको कहते हैं, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड भी इसको कहते हैं। बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा और इस मेथड को सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैलकुलेटर की मदद से सिर्फ एक ही बार वैल्यूज को इंटर करके सिर्फ इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे तो आपकी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन खुद ब खुद आती जाएगी। आपको हर बार डायल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही क्लिक पे आप अपना आंसर फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इटरेटिव मेथड, इसको इटरेशन मेथड भी बोलते हैं, मैं जैसे आपको पहले भी बताया है। फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड भी बोलते हैं, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले हम वर्किंग रूल देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो वर्किंग रूल देख लेते हैं। वर्किंग रूल में पहला स्टेप जो है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन वैल्यूज हैव अपोजिट साइन, देन टेक a root x naught in this इंटरवल। मतलब आपने एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना है पिछले बाइसेक्शन मेथड की तरह, कि एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जो अपोजिट साइन दे रहा हो। मतलब एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, उसके बाद उस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट उठा लेना है, उसको एक्स नॉट का नाम देना है। यहां तक हो गया आपका स्टेप 1। तो स्टेप 2 में क्या है, राइट द फंक्शन इन विच द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। वो जो फंक्शन आपको दिया हुआ होगा उसको 0 के इक्वल पुट करके एक एक्स अलहदा कर लेना है और बाकी जो फंक्शन होगा उसको अलहदा कर लेना है। मिसाल के तौर पर आप मिसाल से समझ जाएंगे कि कैसे होगा। लेट्स से हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 को 3 तरह से हम एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। पहला, एक्स क्यूब यहीं रहेगा और ये जो वैल्यू है एक्स माइनस 1 ये उधर चली जाएगी तो 1 माइनस एक्स हो जाएगी। और एक्स क्यूब को खत्म करेंगे तो 1 माइनस एक्स होल की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये 1 माइनस एक्स होल की पावर 1/3 ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई। दूसरा तरीका ये है कि हम एक्स को यहीं रहने दें और ये एक्स क्यूब और माइनस 1 को इधर लेके चले जाएं तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है, एक्स को यहां से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ये नेगेटिव 1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो एक्स यहां पे रहेगा तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। कोई एक ही जी ऑफ एक्स। तीसरा स्टेप, फाइंड जी डैश ऑफ एक्स, मतलब उसका डेरिवेटिव। जो आपने फंक्शन एक्स को अलहदा करके दूसरे फंक्शन को अलहदा किया, उस जी ऑफ एक्स उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। और वो जो पॉइंट आपने एक्स नॉट निकाला था इंटरवल में से कोई सिलेक्ट किया था, कोई भी सिलेक्ट कर लें, इस पर कोई पाबंदी नहीं, उस इंटरवल में के दरमियान होना चाहिए। तो उसको अगर उस फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करें और उसका आंसर, उसका जो मॉड है उसका लेस देन 1 है, मतलब उसकी अगर नेगेटिव भी है तब भी उसका मॉड लेके पॉजिटिव हो जाएगी और इसका आंसर जो है वो 1 से कम आए, देन यूज इटरेटिव फार्मूला। उसके बाद आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू जी ऑफ xn वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। इसमें ये जो तीसरा पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, इन दोनों में आपस में रिलेशन है। जो आपने फंक्शन निकाला है उस फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब जो जी एफ एक्स आपने निकाला है, एक्स को अलहदा करके जी एफ एक्स को अलहदा किया, तो जी एफ एक्स का जो निकाला है उस पे लाजमी बात यह है कि उसका डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ले कि उसमें जो आपने एक्स नॉट निकाला था वो पॉइंट पुट करने से जो उसका आंसर आए वो लेस देन 1 आए। तो ये आपने 3 बनाए थे, इन तीनों में से वही आप सिलेक्ट करेंगे एज ए जी ऑफ एक्स जो इस कंडीशन को 3 को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब जिसका डेरिवेटिव जो होगा, डेरिवेटिव में एक्स नॉट को पुट करेंगे और उसका आंसर जो लेस देन 1 आएगा तो ही उस जी एफ एक्स को उस फार्मूले में
पुट कर सकेंगे और फार्मूले को आगे प्रोसीड कर सकेंगे। तो मिसाल करते हैं, उसकी मिसाल क्या है, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरवल निकालेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो f of 0 विच इज इक्वल टू माइनस 10, इसको 0 पुट किया तो माइनस 10 आ गया। उसके बाद 1 पुट किया तो 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 12। इसी तरह से 2 भी पुट किया, 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 विच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16। इस तरह से 3 को पुट करेंगे तो माइनस 16, 4 को पुट करेंगे तो माइनस 6, 5 को पुट करेंगे तो 20। तो देख लें f of 4 पे नेगेटिव आ रही थी वैल्यू फंक्शन की, f of 5 पे 20 आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब है जो हमारा रूट है वो 4 और 5 के दरमियान ही लाई कर रहा है, ठीक है। हेंस रूट लाइज बिटवीन 4 and 5। लेट्स टेक x नॉट इज इक्वल टू 4.3। अब कोई भी ले लें, x 4.1 ले लें, 4.2 ले लें, 4.3 ले लें, 4.4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, आप जहां तक ले लें आपकी मर्जी। आप 4 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, उस इंटरवल का जो लास्ट पॉइंट है वो भी ले सकते हैं। पहला स्टेप तो हमारा हो गया क्लियर। दूसरे स्टेप में हमने g of x निकालना था। इसकी मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी है, आप जिस तरह मर्जी करें, लेकिन उसका जो g of x है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ही हम उसको ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं कि x क्यूब यहीं रहेगा और जो बाकी फंक्शन है वो इधर चला जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे x है तो x हमें सिर्फ x चाहिए, x क्यूब है तो x स्क्वायर को इधर से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ से x स्क्वायर को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये x स्क्वायर कट जाएगा, x बच जाएगा विच इक्वल टू g ऑफ x। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और उस डेरिवेटिव में जो पॉइंट आपने फर्ज किया है उसको पुट करेंगे। अगर उसका आंसर लेस देन 1 हुआ, उस आंसर का मॉड लेस देन 1 हुआ तो हम इसको g ऑफ x कंसीडर करेंगे, वरना दूसरे तरीके से x को निकालेंगे और फिर वही प्रोसीजर करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट समझने वाला और ये है, अगर इस g ऑफ x फंक्शन का निकाल लेते हैं तो उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 8 माइनस एक्स, ये इस पे क्वेश्चन रूल लगाया, स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये डेरिवेटिव वगैरह आप आसानी से ले सकते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, तो x एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x और x दोनों में है तो x कॉमन लिया तो x को काट दिया नीचे से, तो यहाँ x माइनस 20 ओवर एक्स क्यूब। तो इसको ये जब g ऑफ x का डेरिवेटिव आया है, इसमें से अगर 4.3 जो हमने x नॉट लिया था अगर उसको पुट करें और उसका आंसर लेस, तो फिर तो ये फंक्शन जो g ऑफ x है यही हमारा g ऑफ x होगा, वरना हम कोई और फंक्शन किसी और तरह से x की वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो हम निकालते हैं, तो अब x नॉट को इस जगह पुट किया, मतलब 4.3 को 4.3 माइनस 20 ओवर 4.3 का क्यूब विच इज इक्वल टू नेगेटिव 0.19746। जब इसका हम देखा था ना वहां पर मॉड भी था, तो मॉड लगाया तो नेगेटिव वाली जो पॉजिटिव हो गई, तो ये 0.19746 विच इज लेस देन 1 आ गया। तो मतलब जो तीसरी कंडीशन थी वो तो पूरी हो गई। अब हम फार्मूला लगाएंगे और बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो एक्स एन फार्मूला यूज किया, एक्स एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2, एन 0 पुट किया, x1 विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट, जी ऑफ एक्स नॉट को फंक्शन में पुट किया, तो 4 पॉइंट फंक्शन वो जो जी ऑफ एक्स निकाला था वो नहीं, बेसिक फंक्शन नहीं, जी ऑफ एक्स वाला, जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में ही पुट करना है, ना कि बेसिक फंक्शन में। बेसिक फंक्शन में इसको नहीं पुट करना एक्स नॉट को। तो ये पुट किया तो 4.30827। उसके बाद n1 पुट किया तो x2 विच इज इक्वल टू जी ऑफ x1
तो अब जो इस आंसर को जी ऑफ एक्स में रखेंगे, ये आया 4.30664। अब इस फंक्शन इस वैल्यू को जी ऑफ एक्स में रखेंगे, मतलब जी वाले फंक्शन में रखेंगे, तो ये आया 4.30695। इसी तरह से n को 3 किया तो इस पॉइंट को जी ऑफ एक्स में रखेंगे तो ये आया। तो ये देखें 4.3069, तो ये हमारा आंसर 4 डिजिट्स तक करेक्ट है। तो दिस अप्रोक्सीमेशन रूट, ये जो हमारा रूट है यही अप टू 4 डेसिमल तक सही है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम दूसरी एग्जांपल की मदद से इस प्रोसीजर को बढ़ाते हैं कि ये तो क्वेश्चन था ना पॉलिनोमियल वाला, पॉलिनोमियल को सॉल्व करके अब ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों को मिक्सअप किया हुआ है इस क्वेश्चन में, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। फाइंड द रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस नियर x इज इक्वल टू 3। ये रूट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 ऑफ इक्वेशन इज एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस log e x इज इक्वल टू 20। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट log e ऑफ x विच इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x, log e ऑफ x विच इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x, इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे तो नेचुरल log ऑफ x, नेचुरल log ऑफ x, नेचुरल log ऑफ x उधर गया माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये विच इज इक्वल टू e ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल log x प्लस 20। बेसिकली हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ x को निकालने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए और दूसरी तरफ पूरा फंक्शन चाहिए। तो ये सब करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो x की वैल्यू, तो ये नेचुरल log ऑफ x प्लस 20, इसको हम g ऑफ x का नाम दे देते हैं। अब g ऑफ x हमने निकाल लिया है, तो g ऑफ x का डेरिवेटिव निकालेंगे और उस डेरिवेटिव में उस पॉइंट को पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या उसका आंसर लेस देन 1 है या नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। नेचुरल log का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर x होता है, नेचुरल log x का जो डेरिवेटिव वो 1 ओवर x होता है। तो ये 1 ओवर x ये सारा x हो गया, मतलब 1 ओवर नेचुरल log x प्लस 20। और इसका फर्दर डेरिवेटिव जो निकालेंगे तो नेचुरल log x का जो डेरिवेटिव होता है फिर वो 1 ओवर x और 20 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसी तरह से इसका फर्दर डेरिवेटिव 1 ओवर x मल्टीप्लाई हो गया। तो g डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू नेचुरल log प्लस 20। तो अब हम इसको x नॉट में पुट करेंगे, मतलब x नॉट को इस g ऑफ x के डेरिवेटिव में पुट करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर लेस देन 1 है या नहीं है। तो फिर देखें 3 को पुट करेंगे x की जगह, तो 1 ओवर 3 इंटू log 3 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 0.01579 विच इज लेस देन 1। तो फंक्शन g ऑफ x जो था उसका डेरिवेटिव लेकर हमने डेरिवेटिव लिया, उसमें x नॉट को इंसर्ट किया और जो आंसर आया वो लेस देन 1 आया। तो इसका मतलब है ये g ऑफ x जो है फंक्शन फार्मूले में हम लगा सकते हैं और हम अपना रूट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला। इटरेटिव फार्मूला क्या था, xn प्लस 1 विच इज इक्वल टू g ऑफ x एंड वेयर n इक्वल 0 1 2 3 अप टू 1। तो n को 0 पुट किया तो x1 इज इक्वल टू g ऑफ x नॉट, g ऑफ x नॉट पे जो x नॉट पे जो मतलब 3 पे जो वैल्यू आई फंक्शन की 3.0492, x1 n1 पुट किया तो 3.04995, n2 पुट किया तो x3 की जो वैल्यू है 3.0499। तो यहाँ पर भी 0.0499 था, तो ये भी 4 डिजिट्स और ये भी 4 डिजिट्स तक हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट हो रहा है। हेंस अप्रोक्सीमेट रूट इज 0.0499। अब हम एग्जांपल नंबर 3 करने वाले हैं। फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग इटरेशन मेथड। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम इंटरवल फाइंड करने वाले हैं जो अपोजिट साइन देता। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। f ऑफ 0 नेगेटिव देगा, नेगेटिव 1 आएगा और f ऑफ 1 देगा। तो f ऑफ 0 जो है वो नेगेटिव दे रहा है, f ऑफ 1 पॉजिटिव दे रहा है। तो अपोजिट साइन तो आ गया, हमारे पास इंटरवल आ गया 0 एंड 1। तो हम इसमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई ले लें, आपकी मर्जी है। हम 0.5 ले लेते हैं एज x नॉट। तो हेंस रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो x नॉट विच इज इक्वल टू 0.5। हमारा जो फंक्शन था x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर इस यहाँ में इन दोनों में से कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये 1 उधर गया, एक्स प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया, और ये स्क्वायर था तो अंडर रूट इधर आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये 1 का अंडर रूट 1 होता है, और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 अंडर रूट आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू जी एफ एक्स। तो हम देखते हैं कि ये जो जी एफ एक्स आया है इसका डेरिवेटिव लें और 0.5 को पुट करें, क्या इसका आंसर लेस देन 1 आता है? अगर आता है तो हम इस पे फार्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। जी एफ एक्स का जो डेरिवेटिव आया वो -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 होल का 3/2। तो उसका डेरिवेटिव लेने के बाद हम जब इसमें से एक्स नॉट को इंसर्ट करेंगे, एक्स नॉट मतलब जो एक्स नॉट हमने निकाला था 0.5, तो 0.5 को जब इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/0.5 प्लस 1 होल की 3/2 विच इज इक्वल टू 0.5443, और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.27215 जो कि नेगेटिव का होगा। तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0.27215 हो जाएगा, विच इज लेस देन 1 होगा। तो जी एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो लेस 1 से कम है। तो इसका मतलब है इस जी एफ एक्स को हम फार्मूले में पुट करके इसकी इक्वेशन को इसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यूजिंग इटरेशन फार्मूला क्या आता है? एक्स एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू जी एफ एक्स एन, when n is equal to 0.2। तो x नॉट को रखा, n को 0 रखा, तो x1 विच इक्वल जी एफ एक्स नॉट। जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे x नॉट को तो ये 0.81649 देगा। इसी तरह से इसको अब फर्दर हम उसे जी एफ एक्स में पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.73196। इसको फर्दर आगे ऑपरेट करेंगे तो जी एफ एक्स में जब इस x2 की वैल्यू डालेंगे तो ये 0.75767 आएगा। इसी तरह से फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन 0.75427 आएगी। इस तरह से फिफ्थ 0.7550, इसी तरह से 0.7548, अब 7 के बाद 6 के बाद 7 0.7548 विच इज रिपीटेड, सो अप टू 4 डेसिमल 0.7548। तो यही आपका आंसर है, विच इज एग्जैक्ट रूट अप टू 4 डेसिमल इज 0.7548। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं इटरेशन मेथड की, और ये हमारी आखिरी एग्जाम्पल है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेटर की मदद से आपको कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द एग्जैक्ट रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ऑफ e माइनस एक्स which is equal to 0 using iteration method। तो f of x क्या है? एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स which is equal to 0। तो हमने सबसे पहले 0 रखा तो 0 is equal to 1, तो ये 1 आ गया 0 के रखने से। उसके बाद 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब पहले पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे पास इंटरवल आ गया। इसका मतलब है 1 और 0 के दरमियान रूट हमारा लाई कर रहा है। तो लेट करते हैं कि 0.5 है। तो जो हमारा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये जो x था ये उधर क्या पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो ये नीचे आ जाएगा तो 1 ओवर। इसका डेरिवेटिव लेंगे और देखेंगे क्या रेट डेरिवेटिव लेने से और जो पॉइंट हमने निकाला है वो पुट करने से उसका आंसर लेस देन 1 आता है। इसका डेरिवेटिव जो आया है वो क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल को डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंशियल सेम होता है और उसकी जो पावर होती है उसका फर्दर डेरिवेटिव होता है। उसका फर्दर डेरिवेटिव इसका जो जी एफ एक्स डैश का डेरिवेटिव होगा वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा। जी एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस एक्स होगा क्योंकि माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव माइनस होगा। तो ई की जो वैल्यू होती है वो 2.71881 है। तो इस फंक्शन में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो डेरिवेटिव आया है, डेरिवेटिव में 0.5 को इंसर्ट करेंगे और जो उसका आंसर आएगा और मॉड लेने के बाद वो
0.65 विच इज लेस देन 1 होगा। तो ये जो डेरिवेटिव आया है, डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 1 आ गया है, तो इसका मतलब है इस जी ऑफ एक्स को हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इटरेशन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्स एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन आर्ट, सॉरी जी ऑफ एक्स एन। सबसे पहले एन को 0 पुट करेंगे तो x1 पहली अप्रोक्सीमेशन आएगी 0.6065। उसके बाद इसी अप्रोक्सीमेशन को जी ऑफ एक्स में जी में फिर से पुट करेंगे, इसको फिर जी में पुट करेंगे, इसको जी में पुट करेंगे और चलते चलते आपका आंसर आ जाएगा 11वीं अप्रोक्सीमेशन पे 0.56 और उसके बाद x12 पे आएगा 0.5670, उसके बाद x13 0.5671 और यही आपका आंसर है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप इस मेथड को कैलकुलेटर की मदद से कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, जब आप जी ऑफ एक्स को निकाल लेंगे और फार्मूला पुट करने की फार्मूला पुट करने की स्टेज पे पहुंचेंगे तो उसको आप n0 1 2 आप हर बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक्स नॉट जो हमने निकाला था वो 4.3 निकाला था, तो 4.3 को ऐसे करेंगे, 4.3 इसको आंस में कन्वर्ट करेंगे। ये 4.3 मतलब आंसर इस वक्त कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा है वो 4.3 आ रहा है, तो इसी को यूज करेंगे। लिखेंगे कैसे, जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है 4x² माइनस x प्लस 10 ओवर x²। तो इसको आप ऐसे लिख लें, ब्रैकेट लगाएं 4, उसके बाद जो आपने आंसर निकाला है वो इसका स्क्वायर है, माइनस x है तो आंसर लिखेंगे प्लस 10, ब्रैकेट बंद करके तकसीम अंश का स्क्वायर। यही आपने सिर्फ यही दर्ज करना है कैलकुलेटर पे और आपकी जो कैलकुलेशन है जितनी भी बनेगी, चाहे 10 बने, 12 बने या 4 बने, ये आपको सॉल्व करके खुद दे देगा। फिर से आपको बता रहा हूं कि जो आपका आंसर जो आपने फिक्स पॉइंट निकाला मतलब 4.3 उसको आंसर में कन्वर्ट करना है। 4.3 लिख के इक्वल दबाएंगे तो ये जो कैलकुलेटर पे होगा वो आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 4.3। उसके बाद जहां जहां पे x है वहां पे उस इक्वेशन को आंस में लिख कन्वर्ट करते जाना है। मतलब 4 के साथ x है तो आंस का बटन दबा के उसको स्क्वायर कर देना है। उसके बाद माइनस आंसर प्लस 10 ओवर x² x है तो आंसर का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो आपकी अप्रोक्सीमेशन जब हम इक्वल को दबाएंगे, अब ये आपने दर्ज कर ली तो आप इक्वल को प्रेस करेंगे तो देखें n0 पे करने से क्या हुआ था, 4.30827, ये देखिए 4.30827, उसके बाद 1 हो गई मतलब n को 0, उसके बाद x2 दूसरी बार प्रेस करेंगे, दूसरी बार प्रेस करने क्या हुआ 4.30664 है, ये देखें 4.3066। उसके बाद तीसरी अप्रोक्सीमेशन ये देखें 4.30695, 4.30695। उसके बाद चौथी अप्रोक्सीमेशन 4.30695। अब ये देखें ये आपकी 4 अप्रोक्सीमेशन आ गई, इससे ज्यादा। अब आगे आपको कहा जाता है कि आप 5 डेसिमल तक, 6 डेसिमल तक, 7 डेसिमल तक करें। तो अभी देखें ये हो गया है 4 डेसिमल तक करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको ले जाना है 8 तक, तो ये आपकी तीसरी अप्रोक्सीमेशन पे थे, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9, 10, 11, ये देखें।
अब 1 और 3 फिक्स हो गए हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 डेसिमल तक आपकी जो आंसर है वो करेक्ट हो चुका है। इसको जैसे ही प्रेस करते जाएंगे ये देखें अब ये 7 डेसिमल तक 306913 अब जितनी बार भी कलेक्ट करेंगे इसका आंसर सेम ही रहेगा। मतलब यहां तक आपकी अप टू कहा जाता है कि इन अप्रोक्सीमेशन अप टू 4 5 तक करें तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। फिर बता रहा हूं कि जब आंसर आता है जो आपका फिक्स पॉइंट है उसको x की जगह g ऑफ x जहां था x को आंसर से रिप्लेस कर दें और उस इक्वेशन को बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दें कैलकुलेटर में और उसके बाद इक्वल को प्रेस करते जाएं और पहली अप्रोक्सीमेशन, दूसरी अप्रोक्सीमेशन, तीसरी अप्रोक्सीमेशन, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो में एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.